शमीम एक ऐसी अदाकारा थी जिन्हें दिलीप कुमार की हीरोइन कहा जाता था और आज भी उनसे कोई ये एजाज छीन नहीं सका है, क्योंकि दिलीप कुमार ने अपनी सबसे पहली फिल्म में उन्हीं के मद्दे मुकाबिल हीरो का किरदार निभाया था। क़याम पाकिस्तान से कबल वो बरसगीर की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी। उनका हुस्न, रंगो रूप सब अदाकाराओं पर हावी था। उन्होंने पाकिस्तान की लूली लंगड़ी फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जिस तरह काम किया वो भी अपनी मिसाल आप है। शमीम ही वो अदाकारा थी जिन पर पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा मर मिटे थे और इस हसीन नाजनीन को अपने घर की जीनत बना लिया था। शमीम बानो 1914 को पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक पश्तून नयाद सफेद पोश घराने में पैदा हुई। वो अभी कम उम्र ही थी कि उनका घराना मुंबई मुंतकिल हो गया। वो लेजेंडरी गुलकारा और अदाकारा खुर्शीद बेगम की भतीजी थी। मीना कुमारी के नाम से शोहरत हासिल करने वाली महजबी बानो भी शमीम के रिश्तेदारों में से थी। शमीम 24 या 25 साल की उम्र में फिल्म ईमानदार से हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई। ये फिल्म 1939 में रिलीज हुई। ईमानदार जी.आर. सेठी के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन फिल्म थी। उस दौर के एक अदाकार अनिल कुमार के मुकाबिल शमीम लीड रोल में कास्ट की गयी। नूरजहां, जुबैदा और अनवरी भी फिल्म की कास्ट में शामिल थी। ये फिल्म फिल्मी सनत के सबसे बड़े मरकज मुंबई में बनाई गई। इस फिल्म में शमीम की उम्दा अदाकारी के पेश नजर मुंबई के फिल्मसाज धड़ाधड़ उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगे। उनमें से एक 1944 की फिल्म जवार भाटा भी थी। यही वो फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार पहली मर्तबा स्क्रीन पर नजर आए। फिल्म में शमीम दिलीप कुमार की हीरोइन थी। इस तरह यह एजाज उनकी बहुत ज्यादा शोहरत की वजह बना और भारत में वो इसी एजाज के साथ याद की जाती रही। तकसीम हिंद के बाद शमीम ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। तकसीम से कबल उन्होंने बागी, अरमान, मेहमान, सन्यासी, पहले आप और सिंदूर जैसी कई मशहूर फिल्मों में काम किया। फिल्म सिंदूर एक मुतनाज़िया फिल्म थी जिसमें हिंदू बेवाओं की हालत जार और दूसरी शादी के हसास मसले को मौजू बनाया गया। इतनी फिल्मों में काम करने के बाद शमीम एक तजुर्बाकार अदाकारा बन चुकी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री दिवालिया हो चुकी थी। स्टूडियोज वीरान पड़े थे। लाहौर के हिंदू फिल्मसाज अपने कैमरों समेत फिल्म मेकिंग का तमाम सामान उठाकर भारत चले गए। लेकिन ऐसी मुश्किल सूरत हाल में जहां बाकी फनकारों और फिल्म साजों ने अपना हिस्सा डाला, वहीं शमीम के किरदार को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में उनके करियर की पहली फिल्म 1949 में रिलीज होने वाली शाहिदा थी। इस फिल्म में फिल्माई जाने वाली कहानी के अलावा फिल्म की तैयारी और कारकर्दगी की कहानी भी खासी दिलचस्प है। ये फिल्म शफक के नाम से फजल शाह नाम के एक हिदायतकार ने बनानी शुरू की, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के इब्तदाई डायरेक्टर्स में से एक मारूफ डायरेक्टर लुकमान के हाथों में आ गई। लुकमान ने इस फिल्म को शाहिदा के नाम से तैयार किया। अनवर कमाल पाशा असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान शमीम के मुकाबिल हीरो के तौर पर जलवागर हुए। ये पाकिस्तान में उनकी दूसरी और आखिरी फिल्म थी। इससे पहले वो पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में आशा भोसले के मुकाबिल हीरो आए थे। फिल्म शाहिदा के बाद नासिर खान भारत चले गए। डायरेक्टर लुकमान का कहना था कि शाहिदा की शूटिंग तेरी याद से पहले हो चुकी थी। इस फिल्म के मुसन्नफ मारूफ अदबी शख्सियत हकीम अहमद शुजा थे। ये फिल्म तैयार तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फनकारों के साथ हुई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब इसे रिलीज किया गया तो ये कराची में फ्लॉप हो गई। लाहौर में एवरेज कारकर्दगी ही दिखा सकी, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में सिल्वर जुबली करने में कामयाब हुई। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इस फिल्म की हीरोइन शमीम बानो चूंकि लाहौर की बजाय मुंबई की फिल्मी सनत में काम करती रही थी, लिहाजा वो पाकिस्तानी इलाकों की निस्बत हिंदुस्तान में ज्यादा मारूफ थी। इस फिल्म के तमाम गीत हकीम अहमद शुजा ने लिखे। एक गीत के अलावा तमाम गीत मुनव्वर सुल्ताना ने गाए और शमीम पर अक्सबंद हुए। इन गीतों को खासी पजीराई हासिल हुई। पाकिस्तान में शमीम की दूसरी फिल्म दो आंसू थी। 1950 की ये फिल्म कई लिहाज से एक यादगार फिल्म है। संतोष कुमार और सबिया खानम के करियर की ये इब्तदाई फिल्मों में से थी। इसके अलावा गुलशन आरा ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। ये पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सिल्वर जुबली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर समझे जाने वाले अनवर कमाल पाशा की ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। शमीम को भी इसी फिल्म में नुमाया रोल में कास्ट किया गया। उन पर 2 गीत भी फिल्माए गए।
गालिब और जीनत बेगम का गाया हुआ क्यों हंस रही है दुनिया सुनकर मेरा फसाना और कतील शिफाई का लिखा मुनव्वर सुल्ताना का गाया मालूम नहीं कब हो मेरे गम का सवेरा, इन दोनों गीतों पर शमीम की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। फिल्म दो आंसू की कहानी पाशा साहब के वालिद हकीम अहमद शुजा के नावल बाप का गुनाह पर मुबनी थी। ये कहानी इससे कबल 1945 में भाईजान के तौर पर भी फिल्माई जा चुकी थी। इसी फिल्म को 1970 में अनवर कमाल पाशा के शागिर्द हसन तारिक ने सुपरहिट फिल्म अंजुमन की सूरत में दोबारा फिल्मी शक्ल दी, जबकि 1969 की पंजाबी फिल्म दिलां दे सौदे भी इसी कहानी पर मुबनी थी। 1950 ही के साल दिसंबर में शमीम की एक पंजाबी फिल्म गबरू रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर भी अनवर कमाल पाशा थे, लेकिन इस फिल्म में संतोष कुमार को सबिया नहीं बल्कि शमीम के मुकाबले कास्ट किया गया, जबकि कॉमेडियन आसिफ जा, विलन अलाउद्दीन और सपोर्टिंग एक्टर अजमल भी कास्ट का हिस्सा थे। पाकिस्तान में शमीम का करियर अनवर कमाल पाशा के करियर के साथ साथ रवा दवा था। 1951 में उनकी डायरेक्शन में पंजाबी फिल्म दिलबर रिलीज हुई। दिलचस्प तौर पर इस फिल्म में अनवर कमाल पाशा खुद बतौर हीरो शमीम के मुकाबले जलवागर हुए। इसी फिल्म से दोनों में मोहब्बत बढ़ना शुरू हुई। फिल्म की कास्ट में आसिफ जा और अजमल के अलावा सीनियर अदाकार एम इस्माइल और इलियास कश्मीरी भी शामिल थे। शमीम एक ऐसी अदाकारा थी जिन्हें अपने फिल्मी करियर के बजाय अपने किरदार की ज्यादा फिक्र रहती थी, इसलिए वो महज म्यारी फिल्मों में ही काम करती थी। यूं मजमूई तौर पर उनकी फिल्मों की तादाद बहुत कम है। इसके अलावा उनका तमाम काम पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा के साथ था, जो बाद में उनके शौहर बने। 1953 के साल शमीम फिल्म गुलाम में नजर आई, जिसमें संतोष और सबिया खानम की जोड़ी लीड रोल में थी, जबकि शमीम सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट की गई। इस फिल्म में शमीम पर कतील शिफाई का लिखा हुआ और मुनव्वर सुल्ताना की आवाज में रिकॉर्ड करदा एक गीत अरमान लुटे इस दिल के अक्समंद हुआ। जाने वाले मेरे जीवन के हमराह अरमान लुटे इस दिल के। 1953 ही की उर्दू फिल्म तड़प पाकिस्तान बनने के बाद शमी के करियर की वाहिद फिल्म थी जिसके डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा नहीं थे। ये फिल्म असलम ईरानी की हिदायत में तैयार होने वाली पहली फिल्म थी। असलम ईरानी मुस्तकबिल में पंजाबी सिनेमा के इंतहाई कामयाब डायरेक्टर बने। तड़प में लाला सुधीर को बतौर हीरो कास्ट किया गया। फीमेल कास्ट में शमी भी शामिल थी, जो बाद में सुधीर की बीवी बन गयी, जबकि निगत सुल्ताना के करियर की ये पहली फिल्म समझी जाती है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ना तो कोई कामयाबी नसीब हुई, ना नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बल्कि ये फिल्म एवरेज बिजनेस कर सकी। शमीम के करियर की आखिरी फिल्म रात की बात थी। ये फिल्म 1954 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर भी अनवर कमाल पाशा ही थे। फिल्म की नुमाया कास्ट कमोबेश वही थी जो दो आंसू की, यानी संतोष कुमार, सबिया खानम, गुलशन आरा और शमीम। मद्दाहों और आम फिल्मीनों ने शमीम को आखिरी मर्तबा इसी फिल्म में देखा। इसके बाद शमीम और अनवर कमाल पाशा की मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची। उन दोनों ने शादी कर ली। अनवर कमाल पाशा कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा करने वाली शख्सियत में शुमार किया जाता है। उनका ताल्लुक एक इल्मी घराने से था और वो खुद भी पढ़े लिखे और मुहज्जब इंसान थे। वो न सिर्फ कामयाब डायरेक्टर, मुसन्नफ और फिल्म साज थे, बल्कि कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स के उस्ताद भी थे। उनके शागिर्दों में खलील कैसर, हसन तारिक, जाफर मलक और एम अकरम जैसे हिदायतकार शामिल हैं। मुसरत नजीर, नैयर सुल्ताना, बहार, असलम परवेज, आसिफ जार और रानी जैसे कई अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने और तरबियत देने का सहरा भी पाशा साहब के सर जाता है। शमीम अनवर कमाल पाशा से शादी के बाद 28 साल हयात रही, लेकिन फिल्मों में काम नहीं किया। लेकिन इस अरसा में भी वो एक अजीम हिदायतकार की शरीके हयात के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री की बिलवास्ता खिदमत कर रही थी। पाशा साहब 1980 की दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री में मुतहरिक रहे। इस शादी से उनका एक बेटा मोहम्मद कमाल पाशा पैदा हुआ। मोहम्मद कमाल पाशा का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फिल्म राइटर्स में होता है। शोहर, बेटे, बड़े सगीर की फिल्मी सनत और लाखों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर शमीम बानो 1982 में 68 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गयी। मुंबई की इंडस्ट्री पर राज करने वाली यह अदाकारा अपनी जन्म भूमि लाहौर में फौत हुई और यहीं दफन हुई। 7 साल बाद अनवर कमाल पाशा भी दुनिया फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला दोनों मियां बीवी के गुनाहों को दरगुजर फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे।